हरे कृष्णा। जय माई की देवी त्वं भक्त शुल्वे सर्व कार्य विदायिनी कलो ही काज सिद्ध्यार्था यत्नता। और शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि दुर्गा कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा रूप से व्यक्त करो। और ये दुर्गा सप्तलोकी जब माई ब्राह्मण के रूप में आ करके और सबको प्रसन्न करती है, हर एक जनता का, और जिसका न हो कोई वर्ण वही है सौवर्ण। और सौवर्ण को आप लोग यूं मत समझो जो किसी को नाश किया, कुछ भी किया। जब ज्ञान लेने से सब मना कर दिया, तब जाकर के ये लोग अपना खाने कमाने के चक्कर में लग गए। पता ही है, जब चाणक्य आए थे तो उनको लात से मार करके सभा से निकाल दिया था। तब चाणक्य को फिर गुस्सा आया, बोला कि धर्म की स्थापना करना है, क्योंकि जो नेता सब है बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तब माई आते हैं, कभी नारायण के रूप में, कभी नारायणी के रूप में, और शिव शक्ति एक ही में रहते, भागवत भगवान। और चाणक्य भी वही थे। तब जाकर कितने जनरेशन चलाए। और एक बार जब बौद्ध ज्ञान देते हैं भगवान, तो पृथ्वी पर शांति पहले आती है, फिर जाकर के लोग तो भूल जाते हैं ना। इसीलिए और सवर्ण को देखो, हमारे यहाँ जब ब्राह्मणों के यहाँ शादी होता है, मंत्र द्वारा करते हैं, उसमें नाई का काम है, डोम का काम है, चमार का काम है, बहुत सारा जात का काम होता है। मुसहर आकर के भरते हैं दरवाजे को, तब जाकर के उस पर पहले होता है काम। डोम डाली लाते हैं, चमार ढोल बजाते हैं, तब शादी विवाह में उपनयन में होता है। थोड़ा मोड़ा ढोल बजा के माता रानी का जब बुलाते हैं ना, तो वो ढोल का जो सॉन्ग होता है ना। और बहुत सारा जाति सब है। कुम्हार आते हैं, वो देते हैं बर्तन, जिससे हमारे यहाँ शादी में अहवाद सब जलाते हैं। तो कोई जाति ऐसा नहीं है। मुस्लिम का भी काम है, जो हमारे यहाँ कपड़ा वही सिलते हैं, वो कपड़ा सिल के लाते हैं, आंगन आते हैं, सारे लोग आते हैं, मिल के सब रहते हैं। और जब मायके जाते हो आप शादी के बाद में, तो वो भी आपको नहीं रहने देते हैं ज़्यादा दिन। तो आप दूसरे देश के जो धर्म लेकर चल रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो अपने शिव शक्ति का ही पूजा कीजिए। हर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब में और पूरे सृष्टि में लगाइए, क्योंकि सबका जो माता पिता परम ब्रह्म है ना, वो शिव शक्ति है। और वही विष्णु रूप लेकर के उत्पन्न होते हैं। हर एक व्यक्ति के जो परमात्मा है ना, वही है विष्णु जी। इसीलिए जो नया रूप ले, तो आप मानव नहीं, आप नरहरि रूप हो। अपने आप को पहचानो, जो मैं कौन हूँ, और सबको शांति प्रदान करो। मैं यही कहना चाहती हूँ। और जो ब्राह्मणों के खिलाफ इतने सारे नियम सब बन रहे हैं, तो ब्राह्मणों के बच्चे बहुत शांति होते हैं। और कोई कवार ऐसा जब गुस्सेल हो जाता है, तो आप क्या करोगे? उसके लिए तो कोई नियम न घर में है न बाहर में है। लेकिन हमारे यहाँ सब शांत होते हैं, बहुत ज़्यादा। हर एक जाति अब जो आया है नया युग, इसमें जैन जी सब नहीं समझते हैं कौन सा जाति है, क्या है, पाती है। तो सबको सिर्फ सवर्ण बनना चाहिए, जिसका कोई वर्ण नहीं वही है सवर्ण। और शांति आएगी तभी पृथ्वी पर। और ये आरक्षण से सवर्ण को बहुत दिक्कत हो रही है। और आप लोग तो कहीं से कमा के ले आते हो, लेकिन सवर्ण नहीं कमा सकते हैं। और यही कहानी है मेरी, जो मैं बर्तन नहीं धो सकती किसी के घर में, क्योंकि हमारे घर में अभी भी काम करने वाली आती है। वो जात की दुसाध है, जिसको छुआछूत मानते हैं। लेकिन हमारे ससुराल में वही हमारी बर्तन धोती है, घर में सब काम करती हैं, चावल फटकती है, गेहूँ फटक, सारा काम करती है। तो हमारे ससुराल में जो है ना, मायके में तो है ही नहीं छोटा जात, थोड़े थोड़े हैं। और ससुराल में ना इतना नहीं मानते। और वो दुसाध लोग को हमारे ससुर जी बहुत सारा जमीन दे करके दरिया ससुर बसाए अपने घर में। और ब्राह्मण कभी भी किसी का शोषण नहीं करते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको बोध ज्ञान भगवान देते हैं। और भगवान उन्हीं के जनों के द्वारा आते हैं। तो सब आदमी को जनों लेना बहुत जरूरी है, और सवर्ण बनना। बस भारत में एक ही धर्म रहेगा, वो है सवर्ण का। और कोई भी जाति, डोम चमार दुसाध, मतलब मुसलमान, कोई भी हो, सब अपने आप को समझिए जो आप नरहरि हो। और अपना धर्म में वापस आ जाओ, और सब गुस्सा मिटा करके एक नया जनरेशन का शुरुआत करेंगे, जो कैसे आगे के बच्चे अच्छा बनेंगे, यही सोचेंगे बस।
जय माई की, जय महाकाल, जय महाकाल।